मानव जीवन के परम लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्ति को सुलभ कराने का एकमात्र सहज मार्ग होते हैं संत और ग्रंथ। और यदि जीवन मार्ग में इन दोनों का मिलन हो जाए तो ईश्वर की कृपा की अनुभूति का सौभाग्य सहज प्राप्त हो जाता है। भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ की प्रेरणाओं को अपने व्यक्तित्व ही नहीं वरन अपने संपूर्ण अस्तित्व से मुखरित करने वाले ऐसे ही अनूठे संत हैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। कृष्ण भक्ति के पर्याय और कृष्ण कृपा की साकार अनुभूति के रूप में महाराज श्री हजारों लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महाराज श्री का संपूर्ण जीवन मानव जाति को श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य प्रेरणाओं से आलोकित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र, प्रबंधन या कानून व्यवस्था, गुरुदेव ने गीता जी के श्लोकों से गहन मंथन कर सबके लिए प्रेरक सूत्रों का जो संचयन किया है वह सचमुच जीवन उपयोगी है। केवल साहित्य और प्रवचन ही नहीं, गुरुदेव द्वारा निर्देशित सत्संग और सुमिरन के साथ साथ सेवा के व्यवहारिक प्रयास भगवत गीता के भक्ति योग और कर्म योग का अनुपम मिश्रण है। गौ रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए आपकी समर्पित भावनाएं अपने आप में दिव्य प्रेरणा है। आपकी इन प्रेरक गतिविधियों के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण कृपा धाम, वृंदावन और जियो गीता आज हजारों लोगों की आस्था के अनुभूति स्थल हैं। कृष्ण कृपा धाम के शरदोत्सव के द्वितीय दिवस की मंगल सुप्रभात हजार नेत्र अति भोर में उत्सुक आतुर लालायत अपने प्यारे दुलारे कृपा बिहारी जी के मंगला दर्शन के लिए। सबके कदमों में एक तेजी, सबके हृदय में एक स्पंदन, सबकी एक ही चाह उस रूप माधुर्य के मंगला दर्शन और शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण की उस दिव्य ध्वनि के साथ जैसे ही कृष्ण कृपा दरबार के पट खुले, ऐसे लगा जैसे नीले और गुलाबी रंग के वस्त्रों में कृपा बिहारी सरकार की आभा, उनका सहज माधुर्य हर सीमा से परे, शब्दों की पहुंच से बाहर केवल अनुभूति का विषय हो। अपनी प्रभात को मंगल बनाने के बाद कृष्ण कृपा धाम के प्रांगण से शुरू हुई भगवान कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन की पावन परिक्रमा। ब्रज रज को प्रणाम करते हुए कृष्ण कृपा परिवार के हजारों साधकों का कारवां अपने गुरुदेव की प्रेरणा और उन्हीं के सानिध्य में बढ़ चला। इस सुंदर भाव के साथ मेरा बार बार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में। रसिकों का यह कारवां जब वृंदावन की सड़कों पर भजन भाव और नाम धुन के साथ आगे बढ़ा तो ऐसे लग रहा था जैसे संपूर्ण वातावरण में संचरण हो रहा हो एक अद्भुत रस का, ऊर्जा का। यूं तो ब्रज का कण कण रसमय है और राधा नाम यहाँ की भूमि में सहज मुखरित है, परंतु
जब चैतन्य महाप्रभु की मुद्रा में गुरुदेव का आह्वान और सानिध्य हो, तो भला ऐसा कौन सा हृदय होगा जो इस दिव्यता की अनुभूति से अछूता रहे। परिक्रमा किसी भी देव स्थान या तीर्थ के पूरे तत्व का चारों ओर से जो सेवन होता है, भगवान को अपने सामने से प्रणाम किया, अच्छा है, लेकिन हमारी संस्कृति में तो ये माना जाता है ना, विग्रह एक अवश्य सामने है, लेकिन वो आगे पीछे चारों ओर वही है। तो चारों ओर से उनको नमन है, उनको प्रणाम है, और जब हम प्रणाम करते हैं, विनम्र होते हैं, झुकते हैं, तो निश्चित है उस झुकने में उनका जो तत्व होता है वो प्रवेश करता है। ऐसे ही किसी स्थान का महत्व तत्व, और ऐसे ही तीर्थ के रूप में, और वैसे भी हमारे यहाँ तो यानी कहानी जो भाव है कि सर्व चारों ओर से प्रदक्षिणा का भाव पाप क्षय करने वाला है, उससे पापों का क्षय होता है, जिस भाव से भी हम करते हैं। और वृंदावन धाम जैसा जो तीर्थ है, वो तो तीर्थ की एक, तीर्थों का भी सरताज इस दृष्टि से, और तीर्थ हैं, लेकिन ये तो भगवान का अपना घर है, अपना धाम है, अपनी लीला स्थली है, जहाँ स्वयं भगवान नंगे पांव विचरण करते रहे हैं, और हर कण यहाँ का पावन है। और जब वृंदावन की परिक्रमा होती है चारों ओर से, तो कण कण का जो भाव है वो निश्चित रूप से आत्मस्थ होता है, हृदयस्थ होता है। और उस स्थिति में विशेष रूप से जब परिक्रमा में भाव चरम पर बना होता है, ऊपर की तह में भाव होता है, तो बाहर के तत्व को और शीघ्र पकड़ पाता है, ग्रहण कर पाता है। परिक्रमा में गुरुदेव की सानिध्य में राजेंद्र दास एवं भूपेंद्र बाबा ने भी ब्रज रस का आनंद लिया। यमुना जी के किनारे गुरुदेव द्वारा यमुना जी के पावन जल की छींटे जब भक्तों पर पड़े, तो जैसे कदमों में एक नया वेग, नई शक्ति आ गई। सब महसूस कर रहे थे अपने सौभाग्य को। पूरा रास्ता जैसे सबकी एक ही दिशा और एक ही दशा। भजन भाव, नाम धुन आबाद निरंतर चलती रही। परिक्रमा में साथ साथ चल रहे स्वच्छता अभियान, जिसमें अनेक लोगों द्वारा रास्ते के कंकड़ पत्थर और अनावश्यक कूड़े को साफ कर सुंदर स्वच्छ वृंदावन की कल्पना को साकार प्रतिरूप दिया। इसी भाव और उत्साह के साथ कृष्ण कृपा धाम के प्रांगण में परिक्रमा को पूर्ण कर पहुंचे जनसमूह के चेहरों पर कहीं थकान का कोई चिन्ह नहीं था। गुरुदेव की ऊर्जा और ब्रज रज की दिव्यता से पोषित प्रत्येक व्यक्ति उल्लसित था, आनंदित था। ये बयान बहुत आवश्यक है। तीर्थ तात्विक रूप में तो आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं ही, लेकिन बाह्य रूप में भी आवश्यकता इस बात की है कि हम तीर्थों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हमारे अंदर का मनोमालिन्य जो है वो बाहर की गंदगी के रूप में ना प्रकट हो, क्योंकि अगर हम बाहर गंदगी फेंक रहे हैं तो इसका अभिप्राय कि हमारा मन भी प्रदूषण रहित नहीं है, मन भी कहीं ना कहीं मलिन है। नहीं, मन यदि पूर्ण पवित्र होगा, शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, खुला होगा, पूर्ण श्रद्धावान होगा, तो हमारी भावनाएं अनुमति ही नहीं देंगी हमें कि हम तीर्थ में कहीं गंदगी डालें। तो अगर तीर्थ में गंदगी डाल रहे हैं तो दोनों बातें कि हमारा मनोमालिन्य भी उससे प्रकट होता है। तो इसलिए हम जहाँ हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा केवल पूरी औपचारिकता ही ना दिखे, हाँ ऊपर से बहुत जयकार करें, बहुत तीर्थ का वृंदावन धाम की जय, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम गाएं, अच्छा गाना चाहिए, लेकिन उस धाम की स्वच्छता का भी तो मन बनाए। और इसी भाव से कि हमारे तीर्थों में जो आए लगे कि यहाँ स्वच्छता है, यहाँ भाव तो है ही लेकिन स्वच्छता भी है, तो उसी दृष्टि से ये भाव प्रारंभ किया गया कि आओ मिलजुल कर ऐसा प्रयास करें ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। और इस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमने आह्वान किया है, और यहाँ भी हम फिर से आह्वान कर रहे हैं
सबके लिए कि आओ जिसका भाव बने, हम ऐसा प्रयास में हैं। अगर प्रभु की कृपा रही तो वर्ष में कुछ बार केवल वृंदावन में स्वच्छता अभियान के लिए श्रद्धालु भक्तों को बुलाया जाए और साथ साथ चलते हुए स्वच्छता की एक परंपरा बनाई जाए। कभी परिक्रमा मार्ग में, कहीं बिहारी जी के मार्ग में, कहीं और कहीं निधि वन में सेवा के रूप में। तो ऐसा एक प्रयास है। भगवान की कृपा रही और आप सबका भाव सद्भाव साथ रहा तो मिलजुल कर इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का मन रहेगा। जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। सायंकाल ठीक 3:30 बजे से भजन भाव के साथ शुरू हुए संत आशीर्वचन के द्वितीय सत्र में रतन जी ने महाराज श्री द्वारा रचित भजन ऐसी निराली है गीता वाणी, शांति पाए इससे हर प्राणी से वातावरण को गीता में बनाते हुए ऐसी निराली है गीता वाणी, शांति पाए जिससे हर प्राणी। भौतिकवाद नीति है केवल तन की सुविधाएं, भौतिकवाद नीति है केवल तन की सुविधाएं, भौतिकवाद नीति है केवल तन की सुविधाएं, भौतिकवाद नीति है केवल तन की सुविधाएं। बढ़ रही हर ओर है लेकिन मन की दुविधाएं, बढ़ रही हर ओर है लेकिन मन की दुविधाएं, बढ़ रही हर ओर है लेकिन मन की दुविधाएं, बढ़ रही हर ओर है लेकिन मन की दुविधाएं। आओ पाए समाधान ऐसा गीता की जुबानी, आओ पाए समाधान ऐसा गीता की जुबानी, आओ पाए समाधान ऐसा गीता की जुबानी, आओ पाए समाधान ऐसा गीता की जुबानी। शांति पाए जिससे हर प्राणी, शांति पाए जिससे हर प्राणी। जियो गीता के संग, जियो गीता के संग सीखो जीवन जीने का ढंग, जियो गीता के संग सीखो जीवन जीने का ढंग, जियो गीता के संग सीखो जीवन जीने का ढंग, जियो गीता के संग सीखो जीवन जीने का ढंग। स्वयं पढ़ो औरों को पढ़ाओ कहूँ और छाए गीता का रंग, स्वयं पढ़ो औरों को पढ़ाओ और छाए गीता का रंग, स्वयं पढ़ो औरों को पढ़ाओ चाहूँ और छाए गीता का रंग। श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी से मेरा विनम्र अनुरोध, कृपया अपने पावन
कर कमलों द्वारा। साथ ही परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, परम पूज्य बाबा भूपेंद्र सिंह जी, पूज्य मनोज मोहन शास्त्री जी, आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया आराध्य चरणों में मंगल दीप प्रज्वलित कर हमें अनुग्रहित करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदते कुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देव जतरानश्चकराजरसन्तनूनाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदियारे रेखतायुर्गन्तो। नन्ही बालिकाओं वृंदा और रम्या द्वारा संस्कृत में उच्चारित गीता जी के 12वें और 15वें अध्याय के श्लोक विस्मित और रोमांचित करने वाले थे। एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरा व्यक्तं तेषामके अगवित्तमा। श्री भगवान् उवाच मय्यावश्य नो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परोपेता श्रेमयुक्ततमावता ये त्वक्षरमनिर्दिष्टम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्निन्द्रग्रामं सर्वसमबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषा अव्यक्ता च तेजसा अव्यक्तायैते दुःखं देहवर्षे ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निधत्परा नन्ननायोगेन मां ध्यायन् उपासते। कृष्ण कृपा को ठीक ठीक अनुभूत कराने वाली एक ऐसी दिव्यता थी जिसकी स्मृति कृष्ण कृपा परिवार के स्मृति पटल पर सदैव अंकित रहेगी, और वह थी श्रीनाथ द्वारा से आए दाऊजी द्वारा भजन गायन। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शारीरिक असमर्थता बिल्कुल अर्थहीन हो गई श्री कृष्ण कृपा की विराटता के सम्मुख। लौकिक दृष्टि से वाणी में अवरोध और हकलाहट, परंतु भजन गायन के प्रवाह में अद्भुत सहजता, अद्भुत निरंतरता। भगवान कहते हैं जहाँ भगत मेरो पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं और कभी न छोड़ूं साथ। झूठा खाऊं गले भी लगाऊं नहीं जाति को ध्यान। आचार विचार में कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम सम्मान। भजन अरे बांधा था द्रौपदी ने मुझे चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने मुझे चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने मुझे चार तार में।
और खूब जान मुझे बांध लिया प्रेम जाल में, खूब जान मुझे। बात करते हुए शब्द कितना अटक रहा था और कैसे अटक रहा था ये सबने देखा, और गाते हुए शब्द कितना प्रवाहित हो रहा था एक धारा प्रवाह के रूप में। और जैसा उन्होंने अपने जीवन का बताया कि परिवार में पहले 10 और उसके बाद कृपा केवल दाऊ जी की और नाम भी दाऊ जी, और 10 वर्ष की आयु से मंदिरों में गा रहे हैं और अब 85 वर्ष हो गए दाऊ जी की आयु हो गई और 10 वर्ष की आयु से गा रहे हैं। तो जन्म भी हुआ तो नाथ द्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के कृपा की छत्र छाया में। कि मानव जीवन का उत्थान तभी संभव है जब उसके जीवन में संगत और पंगत दोनों सुधर जाएं। संगत और पंगत दोनों अगर सही हो जाएंगी तो मानव जीवन का उत्थान स्वतः ही हो जाएगा। पंगत यानी कि जो भी जीवात्मा हैं, भूखे हैं, उनको भोजन कराना और दीन दुखियों की सहायता करना, ये पंगत के अंतर्गत आता है। क्योंकि भगवान का कार्य है पालन पोषण करने का, ये ठाकुर जी ने जिम्मेदारी स्वयं ले रखी है। ईश्वर संसार को बनाते हैं और उसका पालन भी करते हैं। तो उनके कार्य में जब हम थोड़ा सा सहयोग करते हैं, सहयोग वैसे नहीं है, करने वाले तो परमात्मा ही, हम तो केवल निमित्त मात्र बनते हैं, और जब हम थोड़ा सा सहयोग उसमें करते हैं तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरे मन का भाव है। जैसे कोई पिता हो, पिता घर का पालन पोषण करता है और पिता के उस कार्य में अगर उसका पुत्र सहयोग करने लग जाए तो निश्चित बात है कि पिता उससे प्रसन्न ही होता है। तो पंगत, और दूसरी बात संगत। जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा संतों से ही मैंने सुना है कि जंगल में जो चंदन का वृक्ष होता है ना, चंदन के वृक्ष के आसपास रहने वाले जितने भी वृक्ष हैं वो भी चंदन के जैसे ही बन जाते हैं। तो इस संगत का बड़ा प्रभाव है। तो आप लोग सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि सदगुरुदेव हमारे महाराज श्री जी की संगत आप लोगों को प्रायः मिलती रहती है, और महाराज जी कृपा करके आप लोगों के बीच में जाते रहते हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि लो राधा रमण जय गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, जय जय श्री राधे। धन्य है ये पृथ्वी, धन्य है ये भूमि, जहाँ पर हमारे
गुरुजी महाराज ने एक ऐसी क्रांति लाई है कि आप ये देखिए कि जीना क्या है। हम लोग भटक गए थे, भूल गए थे। हनुमान जी को श्राप लगा था ना, वो भी अपनी शक्ति को भूल गए थे। ऐसे ही मनुष्य को श्राप लगा, उनको जगाने वाले जामवंत एक संत थे, और आज भी जगाने वाले हमारे ज्ञानानंद जी महाराज, श्री गुरु सन्नानंद जी महाराज हैं, जो आपको जगा रहे हैं और सिखा रहे हैं, आपको आपकी शक्ति बता रहे हैं। ये गीता, यदि कोई व्यक्ति गुरुओं के माध्यम से भगवत गीता किंचित धीता थोड़ा सा भी अध्ययन कर ले, थोड़ा सा भी समझ ले, तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। और आप सब लोग, तो मुझे विश्वास है कि पूरा आद्योपांत पूज्य स्वामी जी के माध्यम से किसी न किसी रूप में, ग्रंथ के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, प्रवचनों के रूप में आपने गीता के ज्ञान गंगा में निश्चित ही अवगाहन किया होगा। क्योंकि ये जो संसार आसार संघर्षशील संसार है, जिसमें इतने पैर फिसलते हैं, इतने पैर फिसलते हैं, प्रति क्षण हमारा मन चंचल रहता है, निर्णय नहीं कर पाता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे क्षणों में गीता ही एक ऐसा वो प्रकाश स्तंभ है, जिस प्रकाश स्तंभ के माध्यम से हम अपने मार्ग का अवलोकन करते हैं और उसका सहारा पाकर के आगे निरंतर बढ़ते जाते हैं। आज आवश्यकता है कि जन जन में उस गीता के ज्ञान का प्रचार हो, क्योंकि गीता का ज्ञान ही एक ऐसा है जो पूरे सृष्टि में, पूरे विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और सबको उस ज्ञान का मार्गदर्शन करके इस संसार में जीने का अवसर दे सकती है। अभी रात्रि प्रारंभ हो रही है शरद पूर्णिमा की। बहुत कृपा वाला पर्व है। वर्ष में जितनी भी पूर्णिमा है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, जो अश्विनी नक्षत्र शुक्ल पक्ष में। इस समय तो विश्व भर में और विशेष पंजाब बहुत जगह खीर, जो सफ़ेद चावल व सफ़ेद दूध से खीर बनाकर चांद की चांदनी, क्योंकि इस समय रात्रि को चांद पूरा ब्रह्मांड अमृत की वर्षा करता है। ये श्रेष्ठ है। और इससे भी ज्यादा श्रेष्ठतम उच्चतम घटना ये है कि हम यहां वृंदावन की पावन धरा में पहुंच गए। ये कृपा और महान है। वृंदावन में पहुंचकर भी और ये उच्चतम भाग्य का लक्षण है कि हम महान संतों का आशीर्वाद लेने के लिए यहां मौजूद हो चुके हैं। रास क्या है? मेरी समझ में ये भाव आता है कि रस, रसिक और रसिया, इन तीनों का मिलन है रास। रस क्या है? श्रुति कहती है रसो वैसह श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही रस हैं, आप सभी जानते हैं। रसिक कौन है? जो श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम को अनवरत रूप से अपनी एकादश इंद्रियों के माध्यम से पान करती रहें, वो है रसिक। कौन? गोपियां। क्योंकि गोपी कहते हैं उसी को है गोभी कृष्ण रसम सर्वदा पिबती। जो अपनी एकादश इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करती हैं, वो कहलाती हैं गोपी। कृष्ण रस हैं, गोपियां रसिक हैं। लेकिन रसिया कौन है? बोले रसिया वो हैं जो रस लेते हैं, लेकिन उस रस को अपने पास नहीं रखते, उस रस को बांटते भी हैं, रस को पिलाते भी हैं। और वो रसिया कौन है? रसिया पोलेबांस की बांसुरी है। जिस पोलेबांस की वंशी को भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर अधरार्पित करके बजाते हैं, वो केवल रस ही नहीं पीती, अपितु रस को पिलाती भी है। इसलिए वो रसिया है। रस, रसिक और रसिया का जहां मिलन है, उसी का नाम है रास।
हमारी विद्वानों ने बड़ी सुंदर बात कही, ये रास एक कूपवत लीला है। लीला शुकस्य लीलेयम लीलान्यास्योपवर्णिना कल्लोलिनी स्वरूपेणम रासम कूपम जलोपमम। जैसे आपको प्यास लगी हो तो प्यास लगी हो, आप किसी कूप के पास पहुंचे, कुएं के पास पहुंचे और कुएं में जल है। उस जल को निकालने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता है, एक रज्जु और एक पात्र। तो क्या किसी रास रूपी कुएं में जो रस भरा पड़ा है, क्या किसी जूट की रस्सी से धातु के पात्र को बांधकर रास रूपी कुएं में डालें रस को प्राप्त करने के लिए? बोले बिल्कुल नहीं मिलेगा रस। यदि उस रास लीला रूपी कूप में भरे हुए उस रस को पान करना चाहते हो तो उसके लिए भी रस्सी चाहिए और उसके लिए भी पात्र चाहिए। रस्सी क्या है? बोले रस्सी अपने आप में श्रद्धा है, श्रद्धा ही रस्सी है और प्रेम ही पात्र है। श्रद्धा रूपी रस्सी को प्रेम रूपी पात्र से बांधकर रास रूपी कुएं में जब डालेंगे तो हम उस रस को पान करने के सहज अधिकारी पात्र बन जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आवे, बोले इत्थम सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशत वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युत। शरद ऋतु में पद्माकर सुगंधिना, कमल की सुगंधी आ रही है, लेकिन हमारे आनंद वृंदावन वाले महाराज श्री कहे करते कि पद्मा माने लक्ष्मी और कर माने उनके हाथ। शरदोत्सव में तो लक्ष्मी कमल की खुशबू नहीं आ रही है, अथवा स्वयं लक्ष्मी ने अपने करसों अपने हाथों से या वृंदावन को सजाए हुए हैं। पद्माकर सुगंधिना। श्रुति में लिखा रसो वैसह रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति कोए भान्यात का प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। परमात्मा रस स्वरूप है। अगर परमात्मा में रस नहीं होगा तो किसी में भी रस नहीं हो सकता। वह तो रस स्वरूप है, परमात्मा है रस। तो फिर रास क्या है? रसानाम समूह रासः। जब परमात्मा का अनुभव करते हैं अपने हृदय में, तो हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्रिया के साथ जो परमात्मा जुड़ जाते हैं, भगवान जुड़ जाते हैं, उनके साथ जो आनंद आता है, तो देखने में जो आनंद अनुभव होता है कि हमारी दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा हमें दिखाई देते हैं। हमें जो कुछ दिखाई देता है परमात्मा दिखाई देता है। हर क्रिया में परमात्मा, हर क्षण क्षण पल पल में परमात्मा हमें दिखाई देते हैं। हम हर एक इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ये सारी क्रियाएं जितनी भी हो रही है परमात्मा के स्वरूप के रूप में जो होती हैं, तो प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला परमात्मा का वह रस जब समूह हो जाता है, अनेक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो उसको रास कहते हैं। शरदोत्सव की इस पावन बेला पर योगेश्वर कृष्ण की, मैं योगेश्वर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आज ही के दिन से गोविंद को योगेश्वर नाम मिला। आज ही के दिन कृष्ण को योगेश्वर नाम की प्राप्ति हुई। शिव योगेश्वर हैं तो कृष्ण योगेश्वर हैं। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। कामदेव के मन में अहंकार हुआ, मैं नारद को बंदर का मुंह बनवा दिया। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या करी, फेल हो गए। पराशर मुनि रात में दिन करने की सामर्थ्य रखते हैं, दिन को रात बना सकते हैं, लेकिन मन को काबू न कर सके। वही काम कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया, तो प्रभु ने कह दिया कि मैं
सूखे पत्ते खा करके, जंगल में रह करके, उल्टे लटक करके, योग साधना करके मन को वश न करूंगा। मैं तो काम के सारे प्रसाधनों के रहते हुए, काम की सारी व्यवस्थाओं की उपस्थिति में तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है परमहंस शुक्राचार्य ने। कहते हैं, रेमे रमेशो ब्रजसुंदरी नाम यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रम। भगवान कृष्ण हजारों गोपियों के साथ में रास विहार कर रहे हैं आज ही के दिन। तो कैसा लग रहा है उनको? बोले यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रम, जैसे कोई दर्पण के सामने बच्चा नृत्य कर रहा है और उसको देखना ये मेरा प्रतिबिंब है। गोपी कोई साधारण लहंगा फरिया पहनने वाली नारी नहीं है। गो माने इंद्रिया, पी माने पीना। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस पान करे वो गोपी है। साक्षात वेद की ऋचाएं, साक्षात दंडक बनवासी तपस्वी ऋषि, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, ऋषि रूपा, गंधर्व कन्या, दैत्य कन्या, आनंद रूपा, ये सब गोपियों के विभिन्न स्वरूप हैं। विश्व सुंदरी गोपियों के साथ में त्रिभुवन सुंदर गोविंद ने गले में गलवैयां देकर रास किया। और भागवत में लिखा है कि काम आया, उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। भागवत के परम विद्वान श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है, उत्तम भयन का तात्पर्य यह भी होता है कि काम को उत्तेजित करने वाला। लेकिन श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, उत ऊर्ध्वम स्तंभयन। कृष्ण जब गोपियों के साथ में रास कर रहे थे तो काम जब आया तो उत ऊर्ध्वम स्तंभयन, कामदेव को उल्टा लटका दिया आकाश में। यानी काम का वहां प्रवेश ही नहीं है। ये रासक क्रीड़ा की भूमि है। रसो वै सह रसम एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। वही रसस्वरूप परमात्मा रसानाम समूहो रास। रसों का समूह जहां एकीभूत हो जाए उसे हम रास कहते हैं। आज प्रातःकाल 5:30 बजे यहाँ से श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा प्रारंभ हुई। लगभग यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन परिक्रमा में सम्मिलित हुए। स्वच्छता अभियान का भाव साथ साथ रहा और नाम धुन भजन भाव लगभग सबकी वाणी को पवित्र करता रहा, हृदय को आह्लादित करता रहा। और समूचे वातावरण में जो पहले से ही जिस वातावरण के कण कण में श्री राधा भाव रमा हुआ है, कुछ कुछ उसको प्रकट अनुभव करता रहा। क्योंकि दधी में मथनी चलती है तो उसमें जो अंतर्निहित नवनीत होता है, मथनी चलने के बाद वो प्रकट सामने आने लगता है। हमें लगता है कि यहाँ ब्रज में श्री धाम वृंदावन के कण कण में तो स्वाभाविक ही श्री राधा भाव रमा हुआ है, श्री कृष्ण भाव रमा हुआ है। लेकिन ये नाम धुन, ये भजन भाव और ये सब एक मथनी का काम करके उसे कुछ कुछ प्रकट सा अनुभव करवा देता है। सायंकालीन सत्र पूर्ण गरिमा के साथ आगे बढ़ता हुआ हम सब अनुभव कर ही रहे हैं। पूज्य महापुरुषों के पावन अनुभव सिक्त आशीर्वाद हम सब ने ग्रहण किए। पूज्य महापुरुषों का चिंतन, उनके अंदर के भाव, उनकी वाणी के द्वारा
हम सब के कर्ण रंध्रों में प्रवेश कर रहे थे। और एक एक बात आप सब, क्योंकि सामने दिख रहा है, बड़े ध्यान से आप श्रवण भी कर रहे हैं। चर्चाएं पूज्य बाबा जी ने प्रारंभ की कि उसे पुकारें, उसके साथ भाव बनाएं, भाव जोड़ें, तो भाव निश्चित रूप से परिणाम दिखाता है, उसका प्रभाव भी सामने आता ही है। उन्होंने गुरु हरगोविंद जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज और यहाँ ब्रज के जटा वाले बाबा, उनके दृष्टांत देकर अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाया भी। पूज्य मारुति नंदन वागीश जी ने शरद पूर्णिमा की बात और फिर सम्मान अपमान की बात, और भगवद गीता में तो मान अपमान्यो तुल्यो, बार बार ये बात आई है। भले ही भक्त का लक्षण हो, गुणातीत की स्थिति हो, या ज्ञानी की बात हो, या फिर कर्म योगी के लक्षण हो, ये स्वाभाविक सी स्थिति गीता में जो उन्होंने दो शब्द अपने वाणी को विश्राम देने से पूर्व कहे। और पूज्य मनोज मोहन शास्त्री जी ने बड़ी सहज, रसीली, सुरीली ब्रज भाषा में रास के तत्व को और यहाँ वृंदावन के भाव को बड़े अच्छे ढंग से, बड़ा अच्छा लग रहा था, जो बड़े रसीले सुरीले ढंग से ब्रज भाषा में ही अपना उद्बोधन यहाँ दे रहे थे। और पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ने जो बात कही कि जानाति इच्छति और करोति के भाव को लेकर के जानना ज्ञान, और पराभक्ति की बात जिसे हमारे पूज्य ठाकुर जी महाराज ने, श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी ने आगे बहुत अच्छे ढंग से उसी बात को आगे लिया। और श्रीमद् भगवद गीता का उन्होंने श्लोक जो उद्धृत किया, मद्भक्तिम लभते पराम, और पराभक्ति की स्थिति के बाद तो गोविंद ने स्वयं ही कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। ये जो तत्व की बात है, भक्ति की बात, पूजा करना, पाठ करना, मन लगे, ये सब भी निश्चित रूप से भक्ति के अंग हैं, आवश्यक करणीय हैं, करने योग्य हैं, त्याज्य नहीं है। ये भी स्थितियाँ किसी भी तरह से माला फेरना निश्चित महत्वपूर्ण है, नाम संकीर्तन करना, नवदा भक्ति की बात पूज्य स्वामी जी ने कही कि ये सब करने योग्य हैं, क्योंकि छत पे भी जाना है तो स्टेप चढ़ के ही जाएंगे, सीधा तो नीचे खड़े हुए ऊपर छलांग लगेगी नहीं, और नीचे से ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो परिणाम क्या हो सकता है, उससे कोई भी अनभिज्ञ है भी नहीं। तो एक एक स्टेप करके चढ़ते चढ़ते फिर भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। और गीता की बड़ी विलक्षणता, कहीं तो कर्म योग करते करते मल की निवृत्ति, और मल की निवृत्ति के पश्चात अंतःकरण की निर्मलता, और निर्मलता के पश्चात स्वाभाविक भीतर से जो अपने स्वरूप जिसका जीव अंश है उसके प्रति स्वाभाविक आत्मीयता, और उस आत्मीयता के पश्चात जब एक रूपता, और उस एक रूपता की स्थिति में ज्ञान स्वतः सिद्ध कर्म भक्ति ज्ञान। लेकिन यहाँ एक अद्भुत सा विवेचन किया कि ज्ञान की स्थिति, फिर भक्ति की स्थिति, और फिर सर्वकर्माण्य पे सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय। और ये भी एक अलग सी स्थिति कि ज्ञान के साथ, भाव के साथ कर्म होगा तो कर्म बंधन नहीं बनेगा, और नहीं होगा मान लो भक्ति भाव नहीं। अब भक्ति भाव समर्पण की बात गीता ने कि मैं नहीं कर रहा, कृपा से हो रहा है, ये मान ले, या आत्मानम कर्तारम गीता ने कहा, ये मान ले, साक्षी भाव में मान ले। तो क्या है, अपने आप को अलग रखें, उलझाएं नहीं कर्म, मैं नहीं कर रहा, हो रहा है। तो ये भाव आएगा तो स्वतः अंतःकरण की निर्मलता होगी, और जहाँ निर्मलता होगी वहाँ रास की स्थिति स्वतः अंदर से अनुभव होने लगे। जीव परमात्मा का है और इसे परमात्मा का बनकर है। भागवत तो सीधा सीधा जीव को भगवान का बनाने के लिए है। और श्रीमद् भगवद गीता में पूज्य ठाकुर जी महाराज ने
मनमना भव मद भक्तों की स्थिति बताए, कितना कुछ कितना कुछ कितना कुछ कहा गया, और अंत में तो एक ही बात कह दी गई कि छोड़ ये सारे झमेले, छोड़ ये सारी ऊहापोह, कहाँ तक उलझा रहेगा। अर्जुन की बात कही ना ठाकुर जी ने कि पहले ही कहा कि कुछ तो मैं पहले ही पागल था और कुछ ये आप कर दोगे। तो गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ सब और आ एक मेरी शरण में आ जा। माम एकम शरणम व्रज, तो एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर ले। और उसमें अनन्यता की बात भी उन्होंने स्पष्ट की कि एकमात्र शरण का अभिप्राय किसी की निंदा, किसी की बात ने चेतसा न अन्य गामी। गीता का हर भाव, हर बात गीता के अपने आप में कहीं ना कहीं अपने भीतर ही समाधान भी है, उत्तर भी लिए हुए है। तो वो बात भी उन्होंने स्पष्ट की। तो किसी के प्रति उपेक्षा भाव की तो कोई कब प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सब में वही है। हाँ, सबके अंदर अपने इष्ट को देखें, अपने गोविंद को देखकर भाव बनाए, लेकिन अंततः स्थिति तो एकमात्र मेरी शरण में आजा। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसी विषय के पोषण के लिए एक ऐतिहासिक घटना आप समीक्षकों की सन्मुख प्रस्तुत की जा रही है। परम पूज्य श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी काशी में अपनी विद्वत सभा में विद्यमान है। मधुसूदन सरस्वती जी पूर्व आश्रम में गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे। भगवती के दर्शन के लिए उन्होंने गायत्री के पुरस्चरण किए थे। मधुसूदन सरस्वती जी ने धैर्य पूर्वक एक पुरस्चरण किया। निश्चित रूप से लाभ तो हुआ ही, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्होंने 2 किए, 3 किए, 4, ये जितनी आसानी से मैं गिनती गिनाए दे रहा हूं ना, उतना आसान है नहीं है। ये उतना सहज नहीं है कि एक प्रचार ने कह दिया 1 किए, 2 किए, 3 किए तो मान लो कोई लड्डू खाते चले जा रहे हैं। अरे बहुत गंभीर कार्य है, बरसों लग जाते हैं माय डियर। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने 18, 19, 20, 21 इतने पुरस्चरण किए तो अंतिम उनको वैराग्य आ गया और उन्होंने सन्यास ले लिया। जैसे ही सन्यास ले लिया वो परम्बा भगवती सामने प्रकट हो गई। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं मैया अब मैं तेरा क्या करूं, अब तो मैंने सन्यास ले लिया है, शिखा सूत्र विहीन हूं, आपने पहले दर्शन क्यों नहीं दिया। तो माता जी ने कहा पीछे देखो घूम करके। पीछे घूम करके देखा तो काले काले पर्वत धू 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 करके जल रहे हैं। उनका बेटा ये तुम्हारे महापातक जल रहे हैं, एक एक पुरस्चरण से तुम्हारा एक एक महापातक विदग्ध हुआ। यदि तुमने एक और पुरस्चरण कर लिया होता तो मैं तुमको दर्शन दे देती। तुमने अब वो तो किया नहीं, सन्यास दीक्षा ले ली, वो भी तुम्हारा प्रतिबंध नष्ट हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गई, मैं तुम्हारे सामने हूं। मधुसूदन सरस्वती ने कहा माता अब मैं आपको वंदन करता हूं, मेरा सन्यास जीवन सफल हो इसका आशीर्वाद दो। माता ने तथास्तु किया। इतने बड़े साधक थे, तो ऐसे मधुसूदन सरस्वती जी जिन्होंने रामचरितमानस को ऐसी दिव्य प्रामाणिकता प्रदान की, अपनी एक दिन सभा में बैठे हुए थे। सभा की जैसी एक मर्यादा है कि अगर बड़ा बैठा हुआ सब लोग शांति से सब बैठते हैं, मर्यादा से बैठते हैं। कोई बोलेगा भी तो बड़े शिष्टाचार से आज्ञा लेकर के बोलेगा, प्रसंगानुसार बोलेगा, अन्यथा श्रवण करेंगे नहीं तो दर्शन करेंगे। उस समय एक अवधूत महात्मा सभा को चीरते हुए चले आए, तो कई लोग किनारे नीचे की तरफ वही लोग बैठते, अरे कहाँ जात बा बाबा हो, अरे कहाँ जात बड़ा,
धीरे से बोले, जोर से बोले नहीं, वहाँ की भाषा में, मारे तुम कहाँ जा रहे हो? वो किसी के सुने बिना चुपचाप चलते चले आए। आगे लोग बड़े गौर से देखते हैं कुटिल ने, तो पीछे वाले कहते, देख शर्मा के कैसे चला जात बा, कैसा चला जा रहा है। तो खैर बाबा आकर के उस सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, मंच पे चढ़ करके और मधुसूदन सरस्वती जी के बगल में जाकर के बैठ। तो तब तक वो अवधूत सीधे मधुसूदन सरस्वती जी कहते, मधुसूदन, अरे बाप रे, अब तो सभा में सन्नाटा छा गया। माने आचार्य श्री नहीं, भगवान नहीं, पूज्य चरण नहीं, महाराज श्री नहीं, सीधे प्रातिपदिक मधुसूदन तुरंत हाथ जोड़ के कहते हैं, जी भगवान, तुम जब किसी प्रसिद्ध शास्त्रार्थी को शास्त्रार्थ के समय उसकी कठिन या दुर्गम समस्याओं के समाधान के प्रयास में परिश्रांत होते हो, तो तुम्हें क्षोभ होता है कि नहीं? तुरंत उन्होंने स्वीकार किया, जी भगवान, मेरा मन क्षुभित होता है, अवश्य होता है। उन्होंने परीक्षा की, आत्म परीक्षण करके तब कहा, ऐसे पता नहीं चलता है। कई बार अपने दोष हमको अपने आप पता नहीं चलते। पूरी सभा को काठ मार गया, सब चुप हो गए। मधुसूदन सरस्वती जी की स्वीकारोक्ति मेरे अंतःकरण का तादाद में निवृत्त नहीं हुआ है। अगर सुई गिरे तो ऐसी आवाज हो जैसे कोई बम पड़ गया। अब फिर मधुसूदन सरस्वती जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु, तो फिर हमारे अंतःकरण के तादाद की निवृत्ति कैसे होगी? कृष्ण मंत्र का जप करो। मधुसूदन सरस्वती जी अनुष्ठान कर रहे हैं कृष्ण मंत्र का। उनके मठ में भी किसी को भान नहीं है, उनके अंतरंग शिष्यों को भी भान नहीं है। ये अनुष्ठान कृष्ण मंत्र का कर रहे हैं 6 महीने का। 6 महीने का उन्होंने जप किया, कुछ नहीं हुआ। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, चलो अपना क्या है, 6 महीने का और अनुष्ठान कर लें। 6 महीने का अनुष्ठान और किया, और कहीं पीतांबरधारी को छोड़ो, पीतांबर के भी दर्शन नहीं हुए। बाबा, साल भर में टेबल गई तुम्हारी। अरे मधुसूदन सरस्वती जी को आश्चर्य, इसको कहां से मालूम पड़ गया कि मैं कुछ कर रहा हूं और मेरी टेबल गई है? उससे हाथ जोड़ के पूछा, भैया तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं कोई नाटक कर रहा हूं? अब नाटक मैं कह रहा हूं, उसने तो नाटक नहीं कहा होगा, मेरा शब्द है नाटक। मैं कुछ कर रहा हूं और मैं उसमें असफल हुआ हूं और मेरी टेप उड़ गई, तुम्हें कैसे पता चला? एक भूत आता है और वो भूत हमको सब बातें बता देता है। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि चलो भैया, मुझे भूत का ही मंत्र बता दो। भूतनाथ न सही, भूत ही सही। भूत का भी जप किया तो भूत की क्या, भूत की छाया तक नहीं दिखाई पड़ी। अब फिर कहा, मैं क्या हो गया, मेरा क्या अदृष्ट है, मैं फिर नाम रूप के चक्कर में। तो फिर वो उसी तरह विक्षिप्त होके जा रहे थे, तो वही आदमी मिलता, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे क्या बाबा बाबा करे, तुम्हारा भूत नहीं आया? तब उसने कहा, बाबा भूत तुम्हारे पास गया था आपके जप करने, फिर आपने जप किया तो भूत बड़े भाग्य से गया, लेकिन आपने गायत्री का पुरस्चरण किया है, आपने कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान किया है, आपके तेज के कारण भूत जलने लग गया और जलते हुए भाग करके मेरे पास आया और मुझसे कहा, भैया मैं अपने प्राण बचा के आया हूं और बाबा जी से ये कह दो एक 6 महीने का अनुष्ठान हमारे कहने से और कर दें, उनका कल्याण हो जाएगा। मैं तो चला आया। संत आशीर्वचन के इस सत्र के पश्चात शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा की शीतल रश्मियां पूरे वातावरण को आभामान कर रही थी, उसी समय श्री कृष्ण कृपा धाम के प्रांगण में आयोजित भजन संध्या के स्वर प्रकृति की स्वर लहरियों में सम्मिश्रित होकर एक दिव्य ऊर्जा बिखेर रहे थे। साधना सरगम जी की मधुर आवाज में महाराज श्री द्वारा प्रेरित प्रार्थना, हे योगीश्वर, हे परमेश्वर,
पूरे वातावरण को मंगलमय बना रही थी। मधुकर जी के भजनों ने भी भक्तों को खूब भाव विभोर किया। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन, सनातन धर्म की परंपराओं का। गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवत गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।